हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि बताया था कि MCLR EBLR और इसके विषय में आज हम जानते हैं कि जैसे कि गरीब व्यक्तियों को लोन नहीं मिल पाता था कम ब्याज दर पर, तो इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक योजना लाया गया जो चौथी पंचवर्षीय योजना वही है जो 1969 से लेकर 1974 तक चली। इसी योजना के अंतर्गत जो लाया गया विभेदात्मक ब्याज दर योजना, जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको कम कीमत पर यानी 1% की 4% पर ब्याज दर देना है, पूरे टोटल लोन के 1% देना है। यानी कि क्या है विभेदात्मक ब्याज दर योजना। ब्याज दर योजना डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑफ स्कीम। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि यह योजना क्या है। तो आपको बता दें क्या है। इसमें क्या किया गया था, 1972 में यह योजना लाया गया था, सन 1972 में। तो इसके अंतर्गत किया गया कि पूरे लोन का 1%, यानी बैंक जो है बैंक कुल लोन का 1% 4% के ब्याज दर पर गरीब व्यक्तियों को देंगे। यानी इसके अंदर क्या किया, जो बैंक है कुल लोन का, जैसे बैंक मान लीजिए कुल लोन अगर 200 रुपये पाया है, 200 रुपये लोन अगर पाया है, 200 रुपये का अगर 1% कितना हो जाएगा, 200 रुपये के 2 रुपये, यानी कि क्या हो जाएगा 2 रुपये लोन जो है 1% किसको देना पड़ेगा, 2 रुपये लोन गरीब व्यक्तियों को देना पड़ेगा, और वो भी 4% के ब्याज दर पर, यानी 1%। क्योंकि आप जानते हैं भारत जब आज़ाद हुआ तो इसके बाद हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी आवश्यकताओं के खाद्यान्न उत्पादन में भी आत्मनिर्भर नहीं थे। हम खाद्य उत्पादन के दृष्टिकोण से आश्रित देश थे, दूसरे देशों के ऊपर आश्रित थे। हालांकि जब से हरित क्रांति आया, जिसके परिणाम स्वरूप हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर ही केवल न बने बल्कि अपितु हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाजों को और अन्य देशों में बेचते भी हैं और अन्य देशों की सहायता भी करते हैं। जैसे कि हमने श्रीलंका में अभी देखिए और क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रही है सरकार के परिवर्तन के अनुसार, और वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का भी एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ भारत सरकार ने 300 टन लगभग अनाज पहुंचाया, जिससे श्रीलंका को लोग को अनाज मिल सके। क्योंकि आप देखे होंगे श्रीलंका में इन्फ्लेशन की रेट इतना बढ़ गया था कि वहाँ आटा 150 रुपये किलो हो गया था, 300 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है। तो वहाँ से क्या खरीद पाएगा, वहाँ मुद्रा की वैल्यू बहुत गिर गई थी, यानी इतना स्तर गिर गया था, लोगों के पास कीमत ही नहीं थी। तो इसी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ये आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मदद की थी। तो क्या है, हमने क्या बोला, बैंक कुल लोन का 1%, ऐसा इसमें निर्देश दिया गया कि यानी बैंक कुल लोन का 1% जो है 4% के ब्याज दर पर गरीब व्यक्तियों को देंगे। तो इसके अंतर यानी 200 रुपये मान लीजिए लोन पा रहे हैं, RBI मान लीजिए SBI को 200 रुपये लोन दे रहा है, तो उसका 1% 2 रुपया हुआ। 2 रुपये जो है बैंकों को गरीब व्यक्तियों को देना पड़ेगा। उसके जो गरीब व्यक्ति ब्याज दर चार्ज करेंगे तो 4% ब्याज दर निर्धारित की चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यह है उद्देश्य क्या था योजना का,
उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, गरीब व्यक्तियों को कम कीमत पर लोन की सुविधा देना। जैसे कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको कम कीमत पर लोन की सुविधा देना। देखिए, अगर कम कीमत पर गरीब व्यक्ति अगर लोन पाएंगे तो उसका क्या क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, आप सोचिए। बेनिफिट क्या होगा? लाभ ये होगा, इससे प्रथम नंबर क्या होगा? लाभ। इससे लाभ होगा कि खाद्यान्न, जैसे कि व्यक्ति अगर गरीब व्यक्ति हैं अगर लोन पाएंगे, उसका लोन का क्या करेंगे? लोन में जैसे कि उसका कृषि का उपयोग करेंगे, कृषि में, यानी कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। आप सोचिए, गरीब व्यक्ति अगर पैसा पाएंगे, कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, और जिसके परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्ति क्या, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगी? प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के अलावा क्या बढ़ेगी? सब उसके बाद राष्ट्रीय इनकम भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। गरीबों में अगर, अब बताइए, लोगों के पास अगर पैसा है, उस पैसे को अगर करेंगे, पैसे को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा दर में वृद्धि। इसके अलावा क्या और बढ़ेगा? अब बताइए, शिक्षा दर बढ़ेगी, और साथ ही साथ क्या और एक फायदा होगा, उनकी जो स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी पैसे का अभाव, उसकी पूर्ति होने लगेगी। यानी स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, उसके पास पैसा नहीं रहता है। लेकिन अगर लोन पाएगा, वो अगर उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, उसके पास पैसे बचेंगे, वो पैसे अपने भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर पाएगा। वह व्यक्ति क्या है, स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकेगा। साथ ही साथ इसका क्या होगा, इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, और इससे हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो COR बढ़ेगा, और इसके अलावा ICOR कम होगा। ये सब इसके लाभ होते हैं। यानी क्या होता लाभ? इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। बताइए, कोई लोन पाएगा, लोन को क्या करेगा, अच्छा अनाज अपनी खेतों की जुताई करवाएगा। जब गहन जुताई होगी, वो फसल बोएगा, और साथ ही साथ उसके फसल में जो कीड़े मकोड़े लग जा पाते थे, जो बैंकों द्वारा लोन पाए, उस लोन से, उस पैसे से क्या खरीदेगा वो किसान व्यक्ति खरीदेगा कि चलो भैया, हमारे पास जैसे कि खरपतवार नाशी कीड़ा दवाई ले आते हैं, इसको डाल दीजिए, खरपतवार नाश हो जाएगा। इस खरपतवार नाश जो है ख़त्म हो जाएगा, इससे उत्पादकता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या, प्रति व्यक्ति, अब बताइए, जब किसानों के पास अगर जब अच्छे उत्पादन होगा फसल, तो अच्छे उत्पादन मार्केट में बेचेंगे, उनके पास पैसे आएंगे ढेर सारे, उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी, तब इससे हमारे सारे राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी देश की। इससे साथ ही साथ शिक्षा दर में भी, बताइए, किसी किसान व्यक्ति के पास अगर पैसा आएगा तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा,
अपने बच्चों को पढ़ाएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। अगर उसके जो हेल्थ है, जैसे सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तरह तरह की जो बीमारियां हो जाती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। साथ हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बढ़ेगा, यानी कि जो उत्पादन की इकाई में पैसा लग रहा है उसमें वृद्धि होगी, हमारा इसमें ICR कम होगा। ये सब चीज़ें इसके लाभ होते हैं। बात है इसकी, कुछ हम बात करें चुनौतियों की। चुनौतियाँ इसकी समझ ये आ गई थी, चुनौतियाँ ये आ गई, जो बैंक थे बड़े झांस थे, वो तो लोन पाते थे, वो बैंक सरकार ने योजना चलाई थी, लेकिन जो बैंक थे वो आसान किस्त देती ही नहीं थी, 1% ब्याज दर। जो भी कर ले, चुनौतियाँ थी, बैंक देती नहीं थी, यानी गरीब व्यक्ति को देती ही नहीं थी लोन। गरीब व्यक्ति को कम कीमत पर लोन देती ही नहीं थी। तब इसका फिर समाधान निकाला गया। इसका समाधान 1992 में निकाला गया। इसका समाधान 1992 यह निकाला गया। इसका समाधान फिर समाधान 1992 में आया SBLP 1992। ये क्या हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप SBLP बैंक लिंकेज प्रोग्राम। यानी क्या किया गया? SBLP यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब ये बोला गया कि अब बैंक लोन नहीं दे रहे, जो वहाँ के शहरों में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक्टिव रहते हैं, गाँवों में स्वयं सहायता समूह को इस बैंक से कनेक्ट कर दिया गया, जिससे ये क्या होगा, ये निगरानी करेंगे भैया अगर कोई बैंक अगर लोन नहीं दे रहा गरीब व्यक्तियों की 1% लोन कुल लोन का और 4% की ब्याज दर पे, तो इसकी निगरानी करेंगे और दिलवाने में मदद करेंगे। लेकिन ये भी योजना असफल हो गई। SBLP भी असफल हो गई और ऋण योग्य निधि जो था लोन वाला अमाउंट था जो उसको दिलवाने में असक्षम हो गए। लेकिन हालांकि कुछ जो है चुनौतियाँ थी, लेकिन ये अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ। इसका लक्ष्य था गरीबी को दूर करना, लेकिन गरीबी को दूर नहीं कर पाए। लेकिन कुछ हद तक इसने जो है, कुछ जैसे सारे बैंक तो होते नहीं, कुछ जो ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में बैंक होते हैं वह लोन देते हैं, वो भी आसान किस्तों पर दे देते थे 4% की ब्याज दर पर। लेकिन और बैंक थे, जैसे कि शहरों में रहते जो बैंक थे, HDFC, ICICI बैंक, ये सब तरह तरह के और सब बैंक थे, एक्सिस बैंक थे, इन्होंने क्या किया, लोन देते ही नहीं थे। अगर लोन देते थे तो वो भी 4% बोला गया था, तो भी 5%, 6% में देते थे लोन। तो इससे गरीबों को भला ही नहीं, गरीब व्यक्ति ले ही नहीं पाते थे। गरीब व्यक्ति के पास लोन चुकाने का पैसा भी होना चाहिए। अगर वो लोन चुकाए 4%, अब आप ही बताइए, अगर 100 रुपये वो ले रहा लोन, अगर उस पर वो 6 रुपये 7 रुपये % कहाँ चुकाएगा? अगर उसकी फसल नष्ट हो गई, गरीब व्यक्ति ग्रामीण और शहर में अगर उसका रोजगार छिन गया, रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा है, जिसके परिणाम तरह तरह की समस्याएं हैं, तब भी यह योजना कुछ हद तक सफल रही, विभेदात्मक ब्याज दर योजना। हालांकि ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, यानी कि जब 1951 से 1956 तक आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था, और दूसरा आपका जो था 1956 से 1961, तीसरा आपका 1961 1966, और उसके बाद 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश था। उसके बाद 1969 से 1974 तक ले इस योजना में ये लाया गया, जिसमें बैंकों का आप देखेंगे 1969 में राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था, जिसकी अमाउंट जो 200 करोड़ रुपए था, तो उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जब बैंक यानी सरकारी हो गए, राष्ट्र के समर्पण के लिए हो गए, तब बैंकों के जबरदस्ती, जैसे कि सरकार RBI के माध्यम से निर्देश दिए गए, भैया सरकार जो तुम हो, अब जो लोन दोगे भैया,
तुम गरीब व्यक्तियों को देना है, अपने कुल लोन का जो है तुम 99% लोन अपने मनपसंद कस्टमर को दो, चाहे जिस ब्याज दर पर हो, आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन उसमें से जो 1% ब्याज दर है, यानी कि 1% लोन है, तुम गरीब व्यक्तियों को दोगे, उस पर 4% का लोन, 4% का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये सब बैंकों को निर्देश दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हम कल चर्चा करेंगे इसके विषय में विस्तार से, और मौद्रिक होता नहीं, मौद्रिक स्थिरीकरण योजना, यानी कि इसके विषय में देखेंगे कि जो होता है मॉनेटरी स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, इसके विषय में विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।